श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोविंद गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। से भक्तों का स्वागत है आपके सत्संग या इष्ट गोष्ठी या शिष्य समूह के कार्यक्रम में। तो जैसे प्रभु ने सूचित किया है, कोई पहले ही डिसाइडेड प्रोग्राम नहीं था। प्रभु ने सब भक्तों ने कहा कि आज शाम को सभी भक्त मिलना चाहते, तो इसी के लिए एक छोटा सा सत्संग आयोजित किया गया है। और आप सभी इतने कम समय में सूचना देने के बाद भी अलग अलग स्थानों से यहाँ पर पहुंचे। माता जी खुर्दा रोड से भी पहुंच गए, खुर्दा रोड भुवनेश्वर से अलग अलग स्थानों से आप पहुंचे। गिरवामगढ़ ठाकुर प्रभु के माता पिता भी मॉरिशस के बाद आज मिले। भारत में मुलाकात नहीं हुई, मॉरिशस में मुलाकात हुई और फिर मॉरिशस से वापस फिर वृंदावन में मिले और फिर आज सभी का दर्शन। तुम्हारा सौभाग्य कृष्ण प्रभुपाद जी ने ऐसा, हम सुनते तो है, ऐसा घर बनाया उसमें पूरा विश्व रह सकता है। He has built this house where entire world can stay. पूरा विश्व रह सकता है और पूरा विश्व नहीं, पूरा ब्रह्मांड भी उसमें रह सकता है। विश्व के हर एक जीव, हर प्राणी, हर मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी देश का व्यक्ति हो, कोई भी रह सकता है। और हम देखते हैं सारे संसार में श्री प्रभुपाद जी की कृपा से ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको भक्त मिलेंगे। जैसे पुराने जमाने में एक पद्धति हुआ करती थी, ऐसा गांव होता था जहां पर मंदिर नहीं मगर स्मशान होता था। क्योंकि गांव में कोई ना कोई बनेगा, ऐसे नहीं कि कोई सभी अमर बनेंगे। हिरण्यकशिपु के जैसे कोई कठोर तपस्या करके कोई अमर तो बनने वाला था। हिरण्यकशिपु ने भी सोचा मैं अमर बनूंगा, मगर वो भी असमर्थ हुआ। हिरण्यकशिपु ने ऐसी तपस्या की, 60,000 वर्ष मंदराचल पर्वत पर एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने ऐसी तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी उनको दर्शन देने प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी कहे, बड़े बड़े ऋषि, भृगु ऋषि, अत्रि, मरीचि, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके जैसे तपस्या नहीं कर सकते, तो फिर साधारण मनुष्य तो क्या? साधारण मनुष्य भी छोड़ दो, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ऐसी तपस्या नहीं कर सकते, वैसे आपने तपस्या की। और ऐसी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। और ऐसी तपस्या सिर्फ शरीर से नहीं, हम एक निर्जल एकादशी करते तो हमको लगता बहुत बड़ी तपस्या हमने की। एक दिन पूरा उपवास किया और फिर दूसरे दिन हम तैयार रहते, सुबह 4 बजे से पूरा शरबत खिचड़ी पूरी तैयार रहती। मगर यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने तपस्या की 60,000 वर्ष और कुछ बिना खाए बिना पिए कुछ नहीं। और ऐसी कठोर तपस्या कि तपस्या करते करते पूरा शरीर कीड़े और चींटियों ने खा लिया और सिर्फ हड्डियों का एक सांगाड़ा है, स्केलेटन जिसको कहते हैं, हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था सिर्फ। और उन हड्डियों के ढांचे से आवाज आ रहा था, ओम ब्रह्मणे नमः।
और फिर ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए, देखे आवाज तो आ रहा है, व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तपस्या कौन कर रहा है। तो फिर देखा जब जैसे वो सांप का घर होता है, बारों जिसको कहते हैं, चिड़िया घर तैयार कर देते हैं, सांप आके उसमें रहने लगता है। तो ऐसे संसार के लोग कठोर तपस्या करके बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े घर बना लेते हैं और फिर चोर आकर या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आकर उसको पूरा हड़प लेते हैं। तो ऐसे ही चिड़िया पूरा अथक प्रयास करके दिन रात एकत्रित होकर पूरा घर बना देते हैं, सांप आके उसमें आनंद से चले जाते हैं, जितनी चिड़िया है उनको खा के फिर उसकी प्रॉपर्टी सांप के नाम पर हो जाए। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु की तपस्या देखकर जब ब्रह्मा जी ने देखा आवाज तो नहीं आ रही, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा हुआ, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल उनके ऊपर छिड़का और हिरण्यकशिपु को नया शरीर प्राप्त हुआ। और तब हिरण्यकशिपु की प्रार्थना करने लगे, जय हो जय हो। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसी कठोर तपस्या, भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन है कि ऐसी कठोर तपस्या बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते, तो सर्वसाधारण मनुष्य तो भूल ही जाए। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो वर मांगो, क्या चाहते हैं। और फिर हिरण्यकशिपु कहने लगे मुझे अमर बनना है, मुझे कभी भी मरना नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी कहे मैं भी अमर नहीं हूं तो आपको कैसे बना सकता हूं अमर। जैसे यदि एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए है तभी तो उसे 50,000 दे सकता है। एक व्यक्ति के पास है ही 10 रुपए, तो 100 रुपए देगा कहां से? बोलेगा मेरे पास सिर्फ 10 रुपए में तुम्हें कहां से 200 रुपए? 10 रुपए 5 रुपए ले लो, 1-2 रुपए ले लो भाई, मगर 50-100 रुपए कहां से दूंगा? तो ब्रह्मा जी कहे, जैसे भगवान भगवत गीता में कहे, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक से लेकर एक सर्वसाधारण चींटी तक सभी को इस जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना है। भले आयु सबकी अलग अलग हो सकती है, जैसे ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है, हमारी आयु 100 साल की है, फिर भी 100 कोई गारंटी नहीं है 100 साल कोई जिएगा, 40-50 के भी बहुत हो। जैसे मच्छर की भी आयु 100 साल की है, मगर मच्छर के 100 साल, हमारे 100 साल नहीं। मच्छर के 100 साल मतलब हमारी एक रात्रि। संध्या काल के समय में मच्छर जन्म लेता है, फिर मध्य रात्रि के समय तक वो बड़ा हो जाता है, बच्चों को जन्म देता है, बूढ़ा हो जाता है, जैसे सूरज की पहली किरण आए वो मर जाता है, बस उसका 100 साल। जैसे हमारा 100 साल है, हमारे 100 साल में हमारा जो 6 महीने का समय है वो स्वर्ग देवताओं का एक दिन है 12 घंटे। 6 महीना हमारा 12 घंटे और पुनः 6 महीना हमारा उनकी एक रात 12 घंटे की। तो हमारा 1 साल स्वर्ग में एक दिन 24 घंटे। हमारा यहाँ का एक क्षण ब्रह्मा जी का 1 साल, पृथ्वी का एक क्षण ब्रह्मा जी का 1 साल बीत जाता है ब्रह्मलोक। यहाँ पर 1 साल बीत जाता है। जैसे ब्रह्मा जी आए थे, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वृंदावन के कृष्ण जो है अपने बाल बाल मित्रों के साथ भोजन कर रहे, आनंद के साथ खा रहे थे, भगवान कैसे हो सकते हैं? तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भी मोहित हो गई और ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे बछड़े और भगवान के सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया और सिर्फ एक क्षण के लिए ब्रह्मा जी अपने लोक में जाकर वापस आए। कितना? एक क्षण। और वो एक क्षण पृथ्वी के ऊपर 1 साल बीत गए। और जिस दिन ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे वो दिन था रक्षाबंधन, बलराम पूर्णिमा। अगस्त में जो बलराम जी का जन्मोत्सव है, बलराम पूर्णिमा, उस दिन का दिन था जिस दिन रक्षाबंधन या बलराम जयंती या बलराम पूर्णिमा जिसको कहते हैं, क्योंकि उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था, इसीलिए माँ रोहिणी ने उनको भेजा नहीं था गाय चराने के लिए। बोले आज आपका जन्मदिन है, आप घर में रहो, आपका अभिषेक होगा, भगवान की पूजा होगी, आप गाय चराने की आवश्यकता नहीं।
और उस दिन ब्रह्मा जी ने सारे गायों को छुड़ा लिया, बच्चों को छुड़ा लिया, मित्रों को छुड़ा लिया। और फिर 1 साल के बाद जब बलराम जी ने देखा कि सारी बछड़े इतने हर रोज तो चलते ही रहते, मगर जो गाय पर्वत के ऊपर चढ़ रही थी अपने आप इतने प्रेम से भाग दौड़ कर आ रही है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनके स्तनों से दूध प्रवाहित हो रहा है, ऐसे तो कभी नहीं देखा, हर रोज तो गाय चलती रहती। और फिर कृष्ण को पूछा क्या है, और तब भगवान ने कहा कि 1 साल पहले ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल और मेरे बछड़ों को चुरा दिया। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी आशीर्वाद देने आए हैं, किसको? हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु को कहा मैं तो अमर नहीं हूं, मगर और कोई वरदान मांगो। तो हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या या अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगे। जैसे हम भी आजकल मरना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे आज हम लिंगराज मंदिर में थे, वहां यमराज जी का मंदिर था, सब लोग प्रार्थना करते यमराज जी जल्दी मत आना, और वो बताकर आने वाले नहीं कब आने वाले। जैसे हर एक व्यक्ति को मृत्यु तो निश्चित है, मगर वो मृत्यु से भागने के लिए अलग अलग प्रयास ढूंढते रहता है। जैसे महाराज जी बता रहे थे, अरवड़े गांव में हफ्ते में 1 दिन डॉक्टर आता, हफ्ते में 1 दिन, हर बुधवार के दिन एक डॉक्टर तासगांव से साइकिल लेकर आता था अरवड़े में, और हफ्ते में 1 दिन भी आता था, उसको एक पेशेंट नहीं मिलता, फिर उसको दुकान चलता है तो वापस जाना पड़ता था। तो लोग पहले अच्छे से भोजन करते थे, अच्छे से खेतों में कार्य करते थे, काम करते थे, इसलिए अच्छे रहते थे। आजकल खाना ज्यादा, सोना ज्यादा, शरीर के लिए कष्ट नहीं, इसलिए लोग बीमार हो। लोगों को लगता है कम खाएंगे तो मरेंगे नहीं, लोग कम खाने से नहीं मरते, ज्यादा खाने से लोग मरते। ज्यादा खाएंगे शुगर होगा, ज्यादा खाएंगे बीपी होगा, ज्यादा खाएंगे तो और अलग अलग प्रकार के रोग बढ़ेंगे। और फिर कुछ समय बाद अरोड़े में ही 100 बेड का हॉस्पिटल खोला गया, और फिर महाराज को बुलाया गया, महाराज आप आइए, हॉस्पिटल का उद्घाटन करना। और फिर महाराज जी ने कहा कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है, सभी तंदुरुस्त रहो, अच्छे रहो। तो फिर डॉक्टर कहने लगे, महाराज आप कहेंगे अच्छे रहो, तंदुरुस्त रहो, तो हमारा दुकान कैसे चलेगा? सबको अगर आप आशीर्वाद देंगे अच्छे से रहने के लिए, फिर हॉस्पिटल चलेगा कैसे? तो अलग अलग दवाइयां, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल से लेकर जितने भी हम ढूंढ के निकालेंगे, फिर मरने से बचने वाले नहीं। तो फिर हिरण्यकशिपु ने भी बुद्धि से उपयोग किया कि ब्रह्मा जी चलो आप वरदान तो दे नहीं सकते अमर बनने का, मुझे वरदान दो कि मैं आपके द्वारा निर्मित इस सृष्टि में 84 लाख योनियों के द्वारा कभी नहीं मरूं। 84 लाख जलजानवलक्षाणि स्थावरा लक्षणविंशति क्रमयो रुद्र संख्या का चतुर्लक्षाणि। जैसे हम नंदन कानन में देख रहे थे, अलग अलग पक्षी, अलग अलग सांप, अलग अलग प्रकार के जीव। जलजा नवलक्षाणि, 9 लाख प्रकार के जीव सिर्फ पानी में रहने वाले हैं। जलजा मतलब पानी में, नवलक्षाणि 9 लाख प्रकार के जीव। स्थावरा लक्षणविंशति, इस पृथ्वी के ऊपर जो जमीन के ऊपर रहने वाले 20 लाख जीव। फिर कीड़े मकोड़े वो अलग, फिर 4 लाख प्रकार के मनुष्य अलग, 84 लाख प्रकार की योनियां ब्रह्मा जी जो आपने तैयार की है, उसमें से कोई मुझे मारने वाला न हो। मुझे सुबह नहीं, रात में नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, घर में नहीं, घर के बाहर नहीं, जमीन पर नहीं, आकाश में नहीं, देवताओं के द्वारा नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं। जितनी उसकी बुद्धि चली वो वर मानते गया, मानते गया, मानते गया। और फिर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तथा अस्तु, ततः अस्तु, मतलब जो आपकी जैसी इच्छा है वो पूर्ण। और हिरण्यकशिपु को लगा मैं अभी अमर बन गया, कोई नहीं मान सकता मुझे।
और सबसे पहले उसने आक्रमण किया ब्राह्मणों के ऊपर, और विशेष रूप से वैष्णव जो भगवान विष्णु की आराधना और यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि आहुति के द्वारा ही देवी देवताओं को शक्ति प्राप्त होती थी। तो आहुति बंद कर दिया, ब्राह्मणों की हत्या प्रारंभ कर दी, फिर स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया, और जैसे ही स्वर्ग में पहुंचा तो उसके डर से सारे इंद्र, चंद्र, वरुण सारे देवता भाग गए इंद्र छोड़कर। इंद्रपुरी, इंद्र की राजधानी अमरावती। ऐसे कहा जाता है सिर्फ उसके भुजा ऐसे ऊपर कर देता भौवे तो फिर सारे लोग डर के भाग जाते, इतनी शक्ति। मगर उसका काल कौन बना? उसका पुत्र ही बना। और हर समय वो अपने पुत्र को मारने का प्रयास कर रहा था, मगर राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यदि भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो फिर उसको कोई व्यक्ति नहीं मार सकता। जैसे ब्राह्मण जो है हर रोज जब षोडशोपचार करते हैं तो भगवान की आराधना करते हुए जो पुरुष सूक्त नामक प्रार्थना गाते हैं, पुरुष सूक्त, ये वही प्रार्थना है जो सारी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी जब पृथ्वी के ऊपर अधर्म बढ़ गया तो अधर्म बढ़ने के कारण पृथ्वी ने एक गाय का रूप धारण कर लिया, और गाय के रूप में पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी, मुझे असहनीय हो रहा है क्योंकि अधर्म इतना बढ़ गया है कि अधर्म में रहना मेरे लिए कठिन है। ब्रह्मा जी कहे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे सबके प्राण प्रिय भगवान के पास जाते हैं, और वो कहां पहुंचे? क्षीर सागर के तट पर। अभी हम इस संसार में देख रहे हैं समुद्र है, कौन सा? खारा पानी वाला। मगर ऐसे ही इस ब्रह्मांड में, इस भगवान की निर्मित में, इस सृष्टि में अलग अलग समुद्र है। एक है खारे पानी का जल दे, फिर इक्षु रस मतलब गन्ने का रस, गन्ने के रस का समुद्र है, घी का समुद्र है, दूध का समुद्र है। और ऐसा दूध है जो हमको मिलता है 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी वाला दूध नहीं। कंडेंस मिल्क मतलब गाढ़ा दूध, जैसे रबड़ी बनती है ऐसे, इसीलिए क्षीर सागर। फिर शहद का समुद्र, फिर शराब का भी समुद्र है। तो शराब की दुकान में जाना नहीं पड़ेगा, जितना चाहिए उतना पीते रह सकते हैं। तो ऐसे भगवान क्षीर सागर के बीच अनंत शेष की शैया पर लेटे हुए हैं। माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही है, और सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी, जिसने गाय का रूप धारण कर लिया, सारे जाकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। और वो जो प्रार्थना थी उसका नाम है पुरुष सूक्त। सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो मृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। दक्षिण भारत में जाएंगे तो हर रोज प्रातः काल पुरुष सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान को उठाने के लिए उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ करुणध्वज उत्तिष्ठ कमला कांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, भगवान को उठाने के लिए अलग अलग मंत्र। तो जब ये प्रार्थना की तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप सभी अलग अलग वृष्णि और यादव कुल में जाकर जन्म ले लो, सारे देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित हो जाओ, और आने वाले समय में मैं खुद पृथ्वी के ऊपर देवकी और वसुदेव के घर पर अवतरित होने वाला हूं। और जैसे भगवान ने आदेश दिया तो सारे देवी देवता वृष्णि और यादवों के कुल में अवतरित हुए। और फिर भगवान भाद्रपद महीने के अष्टमी तिथि के दिन महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के आसपास जितने भी है राज्य, उनमें बताया जाता है कि कृष्ण श्रावण मास में अवतरित हुए। श्रावण अष्टमी, श्रावण महीने की अष्टमी। मगर सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं भाद्रपद महीने की अष्टमी। ऐसा क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र और उसके नीचे जितने भी ये राज्य है, यहाँ पर पूर्णिमा से नहीं अमावस्या से महीना बदलता है, अमावस्या से। और महाराष्ट्र के ऊपर जितने भी राज्य हैं
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि, वहां पर पूर्णिमा से महीना बदलता है। इसलिए वो हमसे 15 दिन आगे हैं और हम 15 दिन पीछे चलते हैं। जैसे कार्तिक हमारा पूर्णिमा से चालू होता है वैष्णव में, मगर बाहर कार्तिक अमावस्या से चालू होता है। इसलिए हमेशा हम 15 दिन आगे और बाकी 15 दिन पीछे रहते हैं। पूर्णिमा अंत्य और अमावस्या अंत, चंद्र के गति से जो महीना पूर्णिमा से प्रारंभ होता है वो पूर्णिमा अंत्य, और जो अमावस्या से अमावस्या अंत। तो भाद्रपद महीना उत्तर प्रदेश का, और फिर महाराष्ट्र के नीचे वाले में श्रावण, क्योंकि 15 दिन हम पीछे हैं। भाद्रपद महीने के रोहिणी नक्षत्र में भगवान रात्रि में, मध्य रात्रि में 12 बजे अवतरित हुए। तो जब भगवान ने कहा था कि मैं अवतरित होऊंगा, तो सबसे पहले भगवान अवतरित हुए वसुदेव के हृदय में, वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए। इसलिए सर्वसाधारण बच्चा जैसे जन्म लेता है, ऐसे सबसे पहले वसुदेव के हृदय में, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में, और फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में। और जब भगवान देवकी के गर्भ में अवतरित हुए, और उस समय देवकी और वसुदेव कहां थे? कारागृह में थे, क्योंकि कंस ने उन दोनों को कारागृह में डाल दिया था। कंस को डर था कि इनका 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। तो जब ये दोनों कारागृह में थे, अंधेरे में थे, जब भगवान अवतरित हुए देवकी के गर्भ में, तो ऐसे मानो प्रकाशित हो गया कारागृह, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए, ऐसे उनके पेट से प्रकाश निकल रहा था। और सारे देवी देवताओं को पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, या भगवान देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान किसी के डर के मारे अवतरित नहीं हुए, स्व इच्छा से अवतरित हुए। जैसे शेर, उदाहरण देते सुखदेव गोस्वामी, शेर किसी के डर से अपने गुफा में जाकर अंदर नहीं बैठता, वो खा पी के थक के इसलिए जाके थोड़ा सोने के लिए गुफा में जाता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति कहे अरे शेर डर गया मुझे देखकर और गुफा में जाके छुप गया, और फिर शेर बाहर आएगा तो क्या होगा? सिंह यदि बाहर आएगा तो सारे भाग जाएंगे। तो उसी प्रकार भगवान किसी के डर से नहीं, स्व इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे। और फिर जब देखा देवी देवताओं ने कि कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो सारे देवी देवता आकर भगवान की स्तुति करने लगे। और यही भागवत के 10वें स्कंद का 2वां अध्याय, गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। भगवान ने जन्म नहीं लिया, भगवान देवकी के गर्भ में ही है। और उस समय सारे देवी देवता, इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा, शिव इत्यादि, गंधर्व, किन्नर सभी एक साथ लाइन में आकर सभी भगवान की प्रार्थना कर रहे और भगवान को याद दिला रहे, सत्यम सत्यम, भगवान आप सत्य के लिए अवतार लेने वाले हैं, भगवान आप सत्य के साइड से लड़ने वाले हैं, भगवान आप सत्य को प्रस्थापित करने के लिए आए हैं। क्यों याद दिला रहे? यदि भगवान जन्म लिए और जन्म लेने के बाद हैप्पी बर्थडे टू यू कर लिया मामा ने, तो फिर सबसे बड़े असुर तो घर में ही कंस उनके मामा है। सबसे पहला उद्धार तो मामा का ही करना है, भगवान कहीं भूल न जाए, इसीलिए याद दिलाने आए हैं। भगवान सत्य है, सत्य 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 सत्य। तो यहाँ पर जो वरदान तो प्राप्त हुआ हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु की स्तुति की ब्रह्मा जी ने, वरदान प्राप्त हुआ, इतना आतंक मचा दिया हर जगह पर, स्वर्ग से लेकर सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की हाहाकार मच गए। मगर पुत्र एक भक्त है। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? हर बार भगवान देवताओं की साइड क्यों लेते हैं? हर बार भगवान असुरों को क्यों मारते हैं? हर बार भगवान देवी देवताओं की साइड लेते हैं, उनको बचाते हैं और फिर असुरों को मारते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने, और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते, और भगवान पक्षपात नहीं करते ये बताने के लिए पूरी कथा
हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज की बता रहा। देखिए, भगवान एक असुर कुल में जन्म लिए एक बालक की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान ने कहा है, नमे भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी, ये नमे भक्त्या प्रणश्यति। क्योंकि भगवान अपने वचन तोड़ने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान तो वचन तोड़ते हैं, जब देखते हैं कि अपने भक्त को कोई संकट आ रहा है तो भगवान अपने वचन पर नहीं टिकते। जैसे 2-3 दिन पहले मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति की एक विशेषता है, ऐसे कहा जाता है कि उस दिन भीष्म पितामह ने भगवान के समक्ष प्राण त्याग दिए, जिनकी इच्छा मृत्यु थी। मगर महाभारत होने के उपरांत 55 दिनों के बाद भीष्म पितामह ने शरीर त्याग किया है, और वो आने वाली भीष्माष्टमी है। भीष्माष्टमी जब आएगी, आने वाले 29-30 तारीख को भीष्माष्टमी, और फिर रथ सप्तमी, और फिर भीष्माष्टमी, तो उस दिन है। मगर उस दिन भगवान का दर्शन की इच्छा मृत्यु थी, तो वो इच्छा मृत्यु बाणों की शैया पर गिरे हुए। भीष्म पितामह पूरा बाणों की शैया पर गिरे हैं, सारा खून शरीर से निकल गया है, और उनको याद आ रहा है कि भगवान, आप जब आपने देखा कि आपका भक्त अर्जुन जिस दिन दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया संध्या के समय में, पहले ऐसे नहीं होते थे युद्ध, कोई भी आके किसी के घर में घुस गया, या रात्रि में बॉम्ब फेंक दिया, या टाइम बॉम्ब लगा दिया, ऐसे नहीं होता। सूर्योदय होने के बाद शंख बजता था सबसे पहले, शंखनाद। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, पांचजन्य ऋषिकेशो, ऋषिकेश कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। देवदत्त धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। तो सबसे पहले सूर्योदय होने के बाद शंख बजता था आक्रमण की, और उस दिन की याद अभी भीष्म पितामह कर रहे। भगवान, उस दिन आपने वचन लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि जब भगवान सो रहे थे द्वारका में, सबसे पहले दुर्योधन आया, और दुर्योधन आके भगवान के सर के पास बैठ गए। कुछ देर में अर्जुन आया, अर्जुन चरणों के पास बैठा। तो व्यक्ति सो रहा है, आंख खोलने के बाद सर के पास देखेगा कि पैरों के पास देखेगा? पैरों के पास। तो फिर जैसे आंख खुली नारायण की, तो नारायण ने देखा अर्जुन को, तो बोले अर्जुन कब है? बोले थोड़ा समय हुआ, अभी आया। फिर दोनों की बात हो रही थी, तो दुर्योधन का मैं भी यहाँ पर आया, मैं तो पहले आया हूँ अर्जुन से। तो बोले अरे अचानक दोनों आए हो? बोले अभी युद्ध शुरू होने वाला है नारायण, तो आपकी मदद चाहिए युद्ध के लिए, इसलिए हम दोनों आए हैं। बोलो बोलो क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले मैं अर्जुन को पूछूंगा क्या चाहिए उसको, क्योंकि अर्जुन को मैंने सबसे पहले देखा। दुर्योधन बोला मैं पहले आया, भगवान के मैंने देखा सबसे पहले अर्जुन को। और दूसरी बात, अर्जुन वैसे आपसे छोटा भी है, तो छोटे भाई की इच्छा पहले पूरी करनी है। भगवान ने कहा मगर दोनों कुछ मांगने के पहले ध्यान से सुनो। मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करने वाला हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा, मैं कोई शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं। तो फिर आप मांगो क्या मांगना है। फिर अर्जुन ने कहा भगवान भले ही आप युद्ध करो या युद्ध न करो, मगर आप हमारे साथ रहो। बोले अर्जुन सोचो मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। बोले ठीक है आप सिर्फ हमारे साथ रहो, यही हमारी इच्छा है। दुर्योधन बोला अर्जुन पागल हो गया है। बोले क्या फायदा है, युद्ध नहीं करने वाला उसको लेके जा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा भगवान अच्छा होगा ये आपको ले रहा है, मुझे आपकी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना चाहिए, आप दे दो मुझे। बोले ठीक है ले लो। जैसे भगवान ने कहा ठीक है, तुरंत तो लेकर भाग गए। फिर भगवान बाद में चेंज ना हो इसलिए बोले तुरंत बोल दो किसी को सेनापति को और लेके चलो यहाँ से सेना। मगर भगवान ने जब देखा कि अर्जुन को कष्ट हो रहा है, तो भगवान तुरंत उतरे रथ से और भीष्म देव के ऊपर आक्रमण किया। और उसी प्रकार यहाँ पर जब भगवान ने देखा कि प्रहलाद इतना प्रिय भक्त है
और 100% सरेंडर है। आपने देखा महाअवतार नरसिम्हा, देखा सबने? उड़िया में था क्या? हिंदी में देखा। अच्छा, तो हिंदी में 20 साल 10 साल 15 साल के बाद सभी भक्त थिएटर जाके मूवी देखने के लिए गए थे। नरसिम्हा, महाअवतार नरसिम्हा। अभी आने वाला है महाअवतार परशुराम, परशुराम आएगा अभी नेक्स्ट। तो हमने देखा कितना 100% अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भक्त का लक्षण बताया गया, अहेतुकी, कोई भी हेतु न रखते हुए। ये है भगवान की भक्ति। ये नहीं कि भगवान हम आपको 5 नारियल देंगे, आप हमारी शादी करा दो। भगवान 1 किलो पेड़ा ले लो, हमें एग्जाम में पास करा दो। भगवान 5 किलो शक्कर ले लो, मुझे जॉब दिला दो। ये तो फिर व्यापार हो गया। अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति, कोई भी हेतु न रखते हुए। बृहद भागवतामृत में वर्णन किया गया है। ये बृहद भागवतामृत में जो गोप कुमार भगवान के धाम जा रहे हैं, बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी के द्वारा उसके ऊपर टीका लिखी गई है। और एक जीव किस प्रकार इस भौतिक जगत से धीरे 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 अन्यतम लोगों की यात्रा करते हुए भगवान के धाम गोलोक पहुंचता है, उसका वर्णन है। हमको लगता है यहाँ से ऊपर स्वर्ग है नहीं, कितने लोग हैं? 14 भुवन है। पृथ्वी के नीचे 7, पृथ्वी के ऊपर 7। अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, ये नीचे। ऊपर स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, के पूरे ऊपर 7। तो ऊपर 7 और नीचे 7 और बीच में है पृथ्वी। तो 14 भुवनों को जो पूरा काट के किस प्रकार एक जीव भगवान के धाम जाता है, उसका वर्णन है। तो उसमें लिखा गया है कि बृहद भागवत वर्णन करता है कि जैसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी गुण कैसे होते हैं। जो हमें भी, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के गुण, हमें जिससे बचना चाहिए। ये असुर हिरण्यकशिपु जो था उसमें गुण है, मगर ये गुण हमें भी है। तो आसुरी प्रवृत्ति मतलब क्या है? पहले जमाने में अलग अलग ग्रहों के ऊपर रहते थे। सुर असुर, देवता एक ग्रह के ऊपर, असुर एक ग्रह के ऊपर। फिर एक घर में, एक गांव में आ गए सारे। फिर अभी एक घर में आ गए, और एक अभी शरीर में आ गए, एक ही बॉडी में, शरीर में। जो अच्छा करते हैं उनको लगता है असुर है, सुर है। जो गलत कार्य करते हैं वो असुर कहलाते हैं। तो असुर जो क्या करते हैं, सबसे सदैव दूसरों के गलत गुण देखते हैं, दूसरों का गलती ढूंढने का प्रयास, फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी। दूसरा, सदैव दूसरों की गलती देखने के बाद सदैव दूसरों के लिए बोलते रहना, गलत वाक्यों का दूसरों के लिए उपयोग करना। तीसरा, सदैव अपने आप को शुद्ध भक्त समझना। और चौथा, सदैव दूसरों को नीचा दिखाना और खुद को ऊपर समझना। ये असुरों का लक्षण है। मगर बृहद भागवतामृत हमें वर्णन करता है कि हमें किस प्रकार रहना चाहिए। सदैव दूसरों के अच्छे गुण देखना, दूसरों में अच्छे गुणों को देखना। दूसरा, दूसरों का सदैव गुण गौरव करना। सबको मोबाइल थोड़ा साइलेंट करके बैठेंगे तो कितना अच्छा होगा। सबके मोबाइल बजते रहते हैं। मैं बताया नहीं, मैं हर प्रवचन में बताता हूँ, मगर आज बताया। मैं सोचा चलो उड़ीसा के भक्त बहुत बुद्धिमान है, पहले ही बंद करके रखे होंगे। तो मोबाइल देखिए कितना सबको परेशान करते रहता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, सारा संसार की सारी चीजें इसमें भरी हुई है। ये कलयुग का सबसे स्ट्रॉन्ग साधन है आज का, सर्व साधन बाधक। पहले कली को खुद आना पड़ता था। जैसे हम सुनते ना गायत्री, ध्यायांस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम।
यहाँ ब्राह्मण कितने बनते? ब्राह्मण दीक्षित 1 2 3 4 3-4 जो बनते हैं। हर रोज प्रातः काल सूर्योदय, मध्याह्न और अपराह्न मतलब सूर्यास्त में 3 बार गुरु, कृष्ण और गौरांग महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए गायत्री की जाती है, या उसको संध्या वंदन भी कहा जाता है। तो एक दिन एक ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण को क्या अच्छा लगता है? भोजन। ब्राह्मण भोजन प्रिय, एक ब्राह्मण भोजन करके सो गया। दोपहर में 12 बजे तक उपवास था और फिर 12 बजे के बाद फीस्ट मिला उसको, 56 भोग, राजभोग की थाली मिल गई, खा के सो गया। सोने के बाद समय निकलता गया, गायत्री का समय, सूर्यास्त हो गया और गायत्री का समय निकलते गए। गायत्री का समय होता है 48 मिनट, सूर्योदय से पहले 24, सूर्योदय के बाद 24, 48, सूर्यास्त के पहले 24, सूर्यास्त के बाद 24। तो ऐसे 48 मिनट का जो समय है वो निकलते जा रहा था। एक व्यक्ति आया, उसको उठाया, बोले उठो, गायत्री रह गई है। बोले गायत्री रह गई, आपको कैसे पता? बोले बाद में सोचेंगे सब, पहले गायत्री करो। तुरंत उठा, नहाया और फिर गायत्री कर लिया। गायत्री करने के बाद उसने पूछा, बोले महाशय आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं साक्षात कलियुग। बोले फिर आपने मुझे उठाया क्यों? बोले क्योंकि इतना अहंकार था गायत्री करने का, इसीलिए मैंने उठाया। अहंकार, यदि आज गायत्री न होने के कारण अहंकार टूट जाता तो आप नम्र भक्त बन जाते। तो कलियुग का लक्षण क्या है? नम्र नहीं बनना, बॉस, दास किसी को नहीं बनना है, बॉस बनना है। और इसीलिए मैंने उठाया। तो ये कली को साक्षात आना पड़ता था। अभी कली हर घर में, हर हाथ में, हर पॉकेट में, हर एक की मुट्ठी में। जैसे रिलायंस जब शुरुआत हुई तो अनाउंसमेंट होता था या एडवर्टाइज, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सब कुछ है दुनिया। देखो किसी के लैपटॉप की, कंप्यूटर की कोई आवश्यकता नहीं है, सब मोबाइल में हो जाता है। बैंक है, क्रिकेट है, सारे गेम्स है, कॉलिंग है, वीडियो है, मेल है, सब कुछ उसमें है। तो सनातन गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, भक्तों के सदैव दूसरों के अच्छे गुण देखना, सदैव दूसरों का गुण गौरव, ग्लोरिफिकेशन, दूसरों के गुणों का वखान करना, एप्रिसिएशन जिसको कहा गया है। तीसरा, खुद को सदैव तुच्छ समझना। ये कभी कभी हमको लगता है कि हम बहुत शुद्ध भक्त हैं, मैं 16 माला जप करता हूँ, मैं सबसे पहले उठता हूँ, मुझे सबसे बड़ा ज्ञान है, मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ। ये हमारी साधना में नीचे जाने का एक पतन का कारण है। साधना का अहंकार जिसको कहते हैं, साधना का अहंकार। और इसीलिए महाप्रभु कहे, गोपीर भरतु पद कमल और दास दास अनुदास। मैं बॉस नहीं हूं, मैं कौन हूं? दासों के दासों के दासों का मैं दास हूं। तीसरा जो उन्होंने कहा, खुद को शुद्ध भक्त न समझना। और चौथा, सदैव अपने आप को एक नीच भावना से समझना। नीच भावना से समझना मतलब खुद को एक तुच्छ व्यक्ति समझना। भगवान और गुरु के समक्ष हम कभी भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते, और जो करते हैं अपनी बुद्धि का उपयोग फिर वो पतित हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और गुरु को कुछ समझता नहीं। ऐसा होता है, वैष्णव अपराध करते 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 व्यक्ति वैष्णव का अपराध करते हुए फिर अधिकारियों के प्रति, अधिकारी होने के बाद गुरु के प्रति, गुरु के बाद फिर भगवान के प्रति भी अपराध करने लगता है। एक बार गलती ढूंढने की आदत लग गई तो फिर भगवान में भी गलती ढूंढने के लिए आगे पीछे नहीं रहते। और इसीलिए 4 महत्वपूर्ण चीजें बृहद भागवतामृत हमें वर्णन करता है कि जिससे हम भक्ति में आगे प्रगति कर सके। तो सबसे पहला, सदैव दूसरों के अच्छे गुणों को देखना। दूसरा, दूसरों के गुण गौरव करना। तीसरा, खुद को कभी भी शुद्ध भक्त न समझना। और चौथा, स्वयं को नीच भावना से देखते रहना। मैं सभी का एक दास बनकर
ये हमारी शाश्वत सेवा है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, नित्येर कृष्णदास नहीं, कृष्णेर नित्यदास। जैसे भगवत गीता में भी कहा गया, मैं सदैव अंधकार में हूं, मैं बद्ध हूं। इसका मतलब क्या है? ये हमारी नम्रता है, हमें सदैव नम्र बनकर सेवा करना, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें तैयार रहना। जैसे डीप अंडरस्टैंडिंग मतलब गहरा विचार या गंभीर ज्ञान। जो मछलियां पानी के ऊपर रहती है उनको कोई भी पक्षी आकर खा के चला जाता है, मगर जो मछलियां पानी के डीप अंदर रहती है वो हमेशा बची रहती है, उसको कोई पक्षी इतनी आसानी से नहीं खा सकता। कोई भी बगला आया उठा के लेकर गया, ऐसे नहीं होता। इसलिए सिर्फ ऊपरी भक्ति नहीं चलती, में दिखावा। आज ये मंदिर जैसे होता है ना संसार में, सोमवार आ गया शिव जी का मंदिर, मंगलवार आ गया हनुमान जी का मंदिर, बुधवार आ गया कृष्ण मंदिर या विठल मंदिर, गुरुवार आ गया दत्तात्रेय मंदिर, शुक्रवार आ गया महालक्ष्मी मंदिर, शनिवार आ गया शनि मंदिर, रविवार कोई मंदिर नहीं इसलिए हरे कृष्ण मंदिर, कोई भगवान का नहीं, संडे इसलिए फिर संडे फीस्ट हरे कृष्ण मंदिर। जैसे दिखावा नहीं चलता, एक मार्ग। जैसे देखिए ट्रेन स्टेशन पर सारी ट्रेन एक जैसी दिख रही है, सारे डब्बे एक जैसे हैं, A1, B1, H1, S1, S2, S3 सारा है, मगर हर एक ट्रेन का डब्बा हर एक जैसे भले ही वो एक समान दिख रहा है, मगर सारी ट्रेन यहाँ से दिल्ली जाने वाली नहीं है, वो अलग अलग गंतव्य, उसका डेस्टिनेशन डिसाइडेड है। मगर जो ट्रेन दिल्ली के लिए उसका विशिष्ट नंबर है, वो विशिष्ट नंबर वाली ट्रेन ही हमें मथुरा या दिल्ली लेकर जाएगी। कोई सोचेगा चलो अरे सारी ट्रेन एक जैसे, कहीं भी जाके बैठो दिल्ली पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे क्या? कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए लोगों को लगता है हम किसी की भी भक्ति करो हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। कोई स्वर्ग या वैकुंठ पहुंचने वाला नहीं है। और इसीलिए भगवान भगवत गीता में स्पष्ट किए, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा याति मध्या जिनोपिमाम। जो देवी देवताओं की उपासना करेगा वो देवी देवताओं के पास जाएगा, जो भूत पिशाच की पूजा करेगा वो भूत पिशाच के पास जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितर लोक में जाएगा, मगर जो सिर्फ मेरी पूजा करेगा वही मेरे पास आएगा। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। और ऐसा धाम वहां जाने के बाद पुनः वापस आने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए भगवान भगवत गीता में कह रहे कि डीप अंडरस्टैंडिंग, और फिर समझ में तो आया कि क्या करना है, मगर समझ में आने के बाद, सुनने के बाद अपने जीवन में उतारना। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को कहे, बोले जाओ जाओ भगवत कथा चल रही, सुन कर आओ, अच्छा होगा, थोड़ा सीखो समझो कुछ, जाओ भक्ति में सुन कर आओ। गया, उस दिन गाय के विषय में कथा में बताया जा रहा था, गौ माता हमारी माँ के समान है। गाय 7 माताओं में एक है, सप्त एव मातरः, 7 माताओं में एक माता है। सबसे पहली जन्म देने वाली, दूसरी जन्म देने के बाद नर्स आया जिसको कहते हैं, वो नर्स हमारी ध्यान रखने वाली, फिर गौ माता जो हमें सदैव मरते दम तक दूध पिलाने वाली, राजा की पत्नी, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, पृथ्वी, ये 7 हमारी माता है। सप्त एव मातरः। फिर गाय के विषय बताया कि गाय हमारी माता है, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिर वो गया, भागवत कथा के बाद उसका दुकान था, किराना दुकान, जहाँ पर अनाज चावल दाल वगैरह मिलता है ना, ऐसा बड़ा दुकान था। फिर दुकान में लड़का बैठा, पिताजी खाने के लिए गए थे घर पे, फिर दुकान खोल के बैठ गए। गाय आई, चावल खाने लगी, दाल खाने लगी, और प्रणाम कर रहा था, जय गौ माता। फिर पिताजी आए लाठी लेकर, बोले पागल दिखता नहीं क्या, गाय खा रही है, भगाओ इसको। बोले पिताजी अभी तो कथा में सुना है गाय हमारी माता है। बोले वो कथा में ही गाय को छोड़कर आना, इधर नहीं लेकर आना। ये सारी भक्ति कथा में छोड़कर, ये ऐसे न हो। हम सुन रहे मगर करने के लिए हम तैयार नहीं। जैसे एक बच्चे को लिखा गया स्कूल में एग्जाम में कि गाय के ऊपर निबंध लिखो, तो फिर वो बच्चे ने लिखा
गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। तो फिर टीचर भी बहुत होशियार थे, टीचर ने लिखा बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो फिर ऐसे सिर्फ सुनकर नहीं, सुनने के बाद जो भी गुरु और वैष्णव और भगवत गीता, भागवत इत्यादि में वर्णन किया गया शास्त्रों में, उसको अपने जीवन में उतारना। और अधिकारियों के प्रति आदर सम्मान। जो अधिकारी मतलब कौन है? अधिकारी मतलब जिनके पास अधिकार है। अधिकारी के वर्ग में कौन कौन आता है? सबसे पहले श्रील प्रभुपाद, जिनके अधिकार से ये संस्था या हम प्रभुपाद अनुग कहलाते थे। दूसरे हमारे दीक्षा गुरु, जिन्होंने हमारा गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के साथ संबंध प्रस्थापित किया। तीसरे शिक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा गुरु के आदेशों का पालन कैसे करें वो सिखा रहे हैं। चौथे हमारे मंदिर के अधिकारी। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गुरु महाराज ने क्या मंदिर के अधिकारी कोई नहीं, उनके पास हमारे गुरु ने हमें जिम्मेदारी अधिकारियों के पास दी है वो। उसके बाद हमारे काउंसलर या मेंटर, और फिर हमारे मित्र, जो सबसे नजदीकी प्रिय मित्र, इक्वल्स जिसको कहते हैं, इक्वल, सबऑर्डिनेट एंड सीनियर्स। सीनियर मतलब वरिष्ठ भक्त, इक्वल्स मतलब हमारे समान, और सबऑर्डिनेट मतलब हमारे जिन्होंने आश्रय लिया है ऐसे। तो सभी भक्तों के साथ यदि हम प्रेम से संबंध प्रस्थापित रखेंगे तो फिर हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। कई सारे लोग हैं, उनको लगता है सिर्फ हम दीक्षा गुरु का ही सुनेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। कई कहते हैं हम सिर्फ प्रभुपाद जी का ही सुनेंगे। प्रभुपाद जी तो आके आपको आदेश नहीं देने वाले। हम इतने शुद्ध भक्त नहीं कि प्रभुपाद जी सामने आए और आदेश दिए। और इसीलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 5वें श्लोक में वर्णन किए। उन्होंने कहा कि कृष्ण जो वर्णन उन्होंने किया, दीक्षास्ति चेत प्रणत भीस्त भजंत मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन्यत निंदादिशो नरुदमिप्सित संगलभ्य। जो भगवान का नाम लेना जिसने प्रारंभ किया है उसको मनसाद्रियेत, मतलब मन से हमें आदर देना चाहिए। नया हो, अभी अभी जपमाला प्रारंभ किया, उसको भी हमें मन से आदर देना है। दीक्षास्ति चेत प्रणत भीष्ट भजंत मीशम, जिसने आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेकर विधिवत अर्चा विग्रह की सेवा में लगा, उसको दंडवत प्रणाम करके निंदादिशु नरुदमिप्सित संगलभ्य, जिसका हृदय निंदा आदिशु, जिससे मुक्त हो चुका है, ऐसे भक्तों का संग और सेवा करना। तो हमारा सौभाग्य है कि सभी प्रकार के हमें भक्त यहाँ पर उपलब्ध है। श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में गुरु पादाश्रय मतलब श्रील प्रभुपाद, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ये सभी मिलाकर ही गुरु पादाश्रय है। तो ऐसे गुरु पादाश्रय के साथ यदि हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से सभी भक्तों के साथ प्रेम से यदि रहेंगे तो फिर कृष्ण बलराम निश्चित प्रसन्न होंगे। और यदि हम यहाँ झगड़ा करते रहेंगे फिर भगवान बोलेंगे तुम इधर ही रहो, वहाँ के क्या करेंगे, वहाँ के झगड़ा करने के लिए अलाउ नहीं। आप झगड़ा खत्म करो तभी आपको ऊपर आने का अनुमति मिलेगा। तो इसलिए सारे झगड़े बाजू में रखते हुए सभी एकत्रित आकर यदि हम प्रेम से भक्तों के साथ व्यवहार करेंगे तो निश्चित गुरु, कृष्ण और गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय।